मान के चलिए मुझे ओलंपिक में सर गोल्ड मेडल जीतना है। कौन सा मेडल जीतना है? ओलंपिक में सर, ओलंपिक में, है ना? तो क्या मैं अलार्म लगाऊंगा? अलार्म जगाएगी मुझे? अजी अलार्म जगाएगी मेरे को? मेरे को ओलंपिक का गोल्ड मेडल चाहिए, अलार्म जगाएगी मेरे को? अलार्म से जगूंगा मैं कि अलार्म बजेगा तब जगूंगा मैं, तब मेरी नींद टूटेगी और तब जाऊंगा दौड़ने के लिए? अगर मेरे को सच में ओलंपिक का मेडल चाहिए और गोल्ड मेडल चाहिए तो साला दुनिया बाद में जगेगी, मैं पहले जगूंगा, दुनिया को मैं जगाऊंगा। आराम से थोड़ी जगूंगा साहब। 3 बजे मेरी नींद टूट जाएगी, 3 बजे या 3:30 बजे मैं फील्ड में मिलूंगा तुम्हें, क्योंकि मेरे को मेडल चाहिए, मेरे को गोल्ड मेडल। अलार्म। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग सा यूट्यूब चैनल अविनाश एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि मैथ्स का एग्जाम है आपका, आपको डर लग रहा है। कल आपका मैथ्स का एग्जाम है, आज आपको डर लग रहा है। तो मेरे भाई, डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, मैथ्स में से जितने आप डरिएगा उतना ही आपको सताएगा, डर लगेगा। मैथ भी बोलते हुए सुना है, मैथ्स भी बोलते हुए हावी सुना होना है। अब इन नहीं दोनों बन में रहा से है तो करेक्ट हमको बनाना है, किसी भी हालत में उसको आपको बनाना है मेरे भाई। तो मैथ से देखिए, जितना भी आप दूर भागिए ना मैथ से, उतना ही आपको डर लगेगा। जैसे आप मान लीजिए कि आप छोटे बच्चे थे, उस टाइम में आपको ऐड, फ्रैक्शन, ये सब मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपको ना बनाने में बहुत सा डर लगता था कि शायद हम ये बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। तो भाई एक बार उसको लगा लो, एक बार उसको लगा लो। मान लीजिए गलत हुआ तो हुआ, एग्जाम थोड़ी है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेरे भाई, प्रैक्टिस करने में मान लीजिए गलत हो गया तो हो गया, अब तो सीख तो ले गए। मान लीजिए एग्जाम में आप गए तो हमें आपका आपका वहां गलत हो गया, तो वहां गलत होने से ज्यादा अच्छा कि आप यहीं पे गलत कर लो। यानी कि पहले आप सीखने का प्रयास करो। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे एकदम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अमेजिंग सा एग्जाम्पल है, समझे? जैसे मेरे गांव में एक पीपल का पेड़ था। ठीक है, मेरे गांव में एक पीपल का पेड़ था। वहां पे हम लोग ना मतलब पूर्वज लोग कहते थे, मतलब पूर्वज लोग जो होते हैं ना बूढ़े गांव के, वो बोलते थे कि भाई वहां पे भूत रहता है ना? तो वहां पे भूत रहता, हम जानते हैं कि वहां पे भूत, हम देखे हुए नहीं है कि भूत है ना? हम लोग जानते हैं कि वहां पे भूत है। तो भूत है मेरे भाई, तो आपको डर लगेगा कि हाँ, वहां पे जाने में हमको डर लग रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको वहां डर लगेगा। आप तो नहीं जान रहे हैं, आप देखे तो नहीं है कि वहां पे भूत है। जैसे जैसे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि हम शाम में क्रिकेट खेलने जाते थे वहां पे, है ना? तो क्रिकेट वहां पे खेलते थे। जैसे ही शाम होता था तो लोग वहां जाना बंद कर देते थे, क्योंकि वहां जाने में उनको डर लगता था। क्योंकि डर क्यों लगता था? वो जानते थे कि वहां पे भूत रहता है। तो भूत जब रहता है तो डर लगेगा ना भाई। ऐसा कुछ नहीं था, भूत वहां था कि नहीं था हम लोग नहीं जान रहे हैं। तो देखिए, इसी तरह आप कनेक्ट करिए मैथ से, कि मैथ्स में कोई बोल देता है कि भाई इंटीग्रेशन बहुत टफ है, 12th क्लास का इंटीग्रेशन बहुत टफ है, एरिया बाउंडेड टफ है, मतलब समाकलन टफ है, अवकलन टफ है। तो देखिए, कोई बोला कि हाँ ये टफ है, ये टफ है, तो आप उसको छुओगे तक नहीं, क्योंकि लोग बोल दिया है, पूर्वज लोग ने बोल दिया है, आपसे सीनियर ने बोल दिया है कि इंटीग्रेशन टफ है। आप छुएगा नहीं, छुइएगा नहीं तो आपको डर लगेगा करेगा। जितना आप डरिएगा उतना ही डराएगा आपका मैथ्स। जैसे इंटीग्रेशन कुछ है नहीं, कुछ बहुत भास्ट नहीं है। अब जैसे 10th क्लास लोग ट्रायंगल से डरते हैं कि थेल्स थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस क्या होता है, सर्कल में टेंजेंट वाला जो थ्योरम आता है, इससे डर लगता है। तो कुछ नहीं मेरे भाई, कुछ आए आपको डर नहीं लगने वाला, क्योंकि आप प्रैक्टिस करिए, आप उसको समझिए, उसको बनाइएगा तो आपको डर नहीं लगेगा मेरे भाई। तो पहली बात है कि कल आपका एग्जाम है और आज आप टेंशन ले रहे हैं। पहली बात तो ये खत्म आपको करना है कि टेंशन नहीं लेना है। आप देखते होंगे गांव घर के लोग ना, जैसे आप देखे होंगे कि कभी साल भर नहीं पढ़ा, एग्जाम जाकर दे दिया और उसका रिजल्ट अच्छा आ गया, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस था उसका, बहुत अच्छा वाला कॉन्फिडेंस था उसका। कॉन्फिडेंस जो था ना, बहुत अच्छा वाला था। वो जान रहा था कि हम एग्जाम देंगे ना मेरे भाई तो हम पास होकर आ जाएंगे। तो इसीलिए आप देखिए, साल भर आप पढ़िए या नहीं पढ़िए, मान लो कि आप एग्जाम देने गए तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, या 10th हो या 12th हो, कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, चाहे कोई बोर्ड हो मेरे भाई, आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, है ना? तो यही सब एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाया कि मैथ में क्यों डर लगता है, काहे डर लगता है। जितना भी आप डरिएगा उतना आपको डर लगेगा। ठीक है, अब जैसे इंटीग्रेशन हो गया, तो इंटीग्रेशन में मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन आ गया, अब हाँ भाई, ये तो हम कभी पढ़े नहीं थे, कभी लगाए नहीं थे। अरे एक बार लगा के तो देखो,
एक बार लगा के देखो, शायद आपसे बन जाए, शायद आपसे बन जाए। तो जब तक नहीं बनाइएगा मेरे भाई, तो आपको तो डर लगबे न करेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन से डरिए नहीं। पूर्वज लोग ने, सीनियरिटी ने बोल दिया है कि इंटीग्रेशन बहुत टफ है, एरिया बाउंडेड बहुत टफ है, 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी बहुत टफ है, 12th क्लास का भी प्रोबेबिलिटी बहुत टफ है। तो ये सब सोच सोच के ना हम छूते तक भी नहीं है। तो छूना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि जब तक नहीं छूएगा आपको डर सताते रहेगा मेरे भाई, तो आपको छूना होगा। तो इसलिए आप कॉन्फिडेंस रहिए। मैथ्स कोई वास्ट चीज नहीं है। मैथ्स में डर लग रहा है तो पहले फॉर्मूला वॉर्मूला कर लीजिए और कुछ क्वेश्चन लगाइए, 5 साल का क्वेश्चन लगा लीजिए। 5 साल का क्वेश्चन लगाते हैं क्वेश्चन बैंक का, सब डर खत्म हो जाएगा। और जो आप पढ़े वही अब रिवीजन करिए। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मैथ्स का एग्जाम है आपका, आप लोग अच्छे से जाइए। आप मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप लोग मैथ्स में अच्छा परसेंटेज लाइए और अच्छा मार्क्स से आप उत्तीर्ण हो जाइए, है ना। तो भाई मेरे, अब यहीं से हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।